इस भागदौड़ की जिंदगी में दुनिया का हर एक आदमी केवल पैसा और पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए हर समय भाग रहा है। और ऐसे लोगों के पास अच्छा पद और अधिक पैसा आने के बावजूद भी वह एक चीज से हमेशा गरीब ही रहता है, और वो है सुख और शांति। क्योंकि सुख और शांति तो संतोष में मिलता है, और संतोष सदैव स्थिरता में मिलती है। एक संतोषी व्यक्ति के पास उसके अंदर प्रेम का अनंत सागर होता है। इस धरती पर पैदा होने वाले हर एक मनुष्य के पास ईश्वर से विरासत के रूप में मिला हुआ प्रेम का अनंत सागर है। जो लोग इसे जितना ही बांटते हैं वह उतना ही ज्यादा सुखी और संतोषी हो जाते हैं। लेकिन असीमित और अनंत इच्छाओं की वजह से जो लोग हमेशा भागते रहते हैं उन्हें संतोष जैसा शब्द केवल व्यर्थ का प्रतीत होता है। वे सब इन बातों से अनभिज्ञ होते हैं, और ऐसे भागते भागते एक दिन उनकी जिंदगी की शाम हो जाती है। ना सुकून मिलता है, ना शांति, और ना ही आराम। एक गांव के बगल में एक छोटा सा जंगल था जिसमें एक महात्मा की कुटिया थी। उन्हीं के क्षेत्रों में रहने वाला एक छोटा सा चोर था जिसको कई दिनों से चोरी का अवसर नहीं मिल रहा था। मरता क्या नहीं करता, एक दिन वह चोर मध्य रात्रि में साधु की कुटिया में प्रवेश किया। संजोग की बात है, उस समय महात्मा लघु शंका के लिए बाहर निकले हुए थे। वह चोर पहले से ही जानता था कि साधु जी बहुत ही बड़े त्यागी आदमी हैं। वह अपने पास कुछ भी संग्रह करके नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी कुटिया में खाने पीने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। आज का गुजारा हो जाएगा तो फिर आगे की सोचेंगे। यही सोच करके वह चोर महात्मा की कुटिया में घुस गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर प्रवेश किया, महात्मा जी लघु शंका करके बाहर से अंदर आए और चोर और महात्मा का आमना सामना हुआ। महात्मा जी देखते ही उसे पहचान गए, क्योंकि इससे पहले कई बार उसे देखे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह चोर है। महात्मा को यह आश्चर्य हुआ कि यह आधी रात को यहाँ क्यों आया है। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को यहाँ आने का कैसे कष्ट किया, क्या कोई काम है? तब चोर ने बोला, महाराज मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है आओ बैठो। मैं शाम को धुनी में कुछ शकरकंद डाला था, वो अब तक भुन गए होंगे, अभी निकाल कर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारा पेट अवश्य ही भर जाएगा। पेट क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथालाप संतोष से ही तो है। तब महात्मा ने अपनी कुटिया में एक दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए एक आसन दिया, पानी दिए और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद को रख दिए। साधु बाबा ने चोर को अपने पास में बिठाकर उसे इस तरह से प्रेम से खिला रहे थे जैसे कोई माँ अपने भूखे बेटे को खिलाती है। महात्मा के इस व्यवहार से चोर तो निहाल ही हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं तो चोरी करने के उद्देश्य से इनकी कुटिया में प्रवेश किया था, लेकिन ये प्रेम से भोजन कराकर मेरा पेट भरने लगे। मनुष्य ये भी हैं और मनुष्य मैं भी हूँ। कितना फर्क है हम दोनों की विचार में, हम दोनों की सोच में। हर मनुष्य में बुरी वृत्तियों के साथ साथ अच्छी भी वृत्तियाँ होती हैं जो समय पाकर जाग उठती हैं। जैसे उचित खाद पानी पाकर एक बीज पनप जाता है और पौधे का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सभी सद्वृत्तियां लहलहा उठती हैं। इस तरह से चोर के मन के सारे कुसंस्कार सब हवा हो गए। साधु की संगति पाकर आधे घंटे के इस संत समागम से चोर के अंदर जितना भी मलिन संस्कार था वह सब नष्ट हो गया। उस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए उसका मन उतावला हो गया। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में इस बात का भी डर था कि अगर साधु बाबा को यह पता चलेगा कि मेरा काम चोरी का है और मैं यहाँ चोरी करने की नियत से आया था, तो उनकी नज़र में मैं बिल्कुल ही गिर जाऊंगा, मेरी कोई भी इज्जत नहीं रह जाएगी। क्या सोचेंगे यह संत बाबा कि कैसा पतित आदमी है कि एक सन्यासी के यहाँ चोरी करने आया है। एक तरफ उसका यह डर था तो दूसरी तरफ अपराध भावना का बोझ था
जिसके तले वह दबता चला जा रहा था। उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि महात्मा अपने मन में मेरे बारे में जो भी सोच रखें, लेकिन मैं आज अपना अपराध स्वीकार करके अवश्य ही प्रायश्चित करूंगा। बहुत ही दयालु महापुरुष है, मेरे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। लोग कहते हैं कि संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा हो जाने के बाद वह महात्मा उस आदमी से कहते हैं, बेटा अब तो काफी रात हो चुकी है, कहाँ जाओगे इतने समय? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और कहीं भी इसे बिछाकर आज की रात यहीं आराम कर लो, सुबह चले जाना। नेकी के मार से वह चोर दबता चला जा रहा था। जब उसे रहा नहीं गया तो वह महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा को यह स्थिति बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही थी। आखिर उसको अचानक हुआ क्या? उसने महात्मा से कहा, हे महात्मा, मैं माफ करने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप जरूर मुझे माफ कर देंगे। महात्मा कहते हैं कि ईश्वर सबके अपराध माफ करते हैं, वह तुम्हें भी माफ कर देंगे। तब वह चोर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आज तक मैंने बहुत सी चोरियां की है और आज भी मैं आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से ही आया था। जब मैं भूख से व्याकुल हो गया तो सोचा कि आपकी कुटिया में कुछ तो खाने के लिए जरूर मिलेगा और इसी उद्देश्य से मैं आपकी कुटिया में आ गया, पर आपका प्रेम ने मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं कसम खाता हूँ कि आगे मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझ पर दया करके अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा का प्रेम का जादू उस चोर को एक चोर से साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उस साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन को उस रास्ते पर लगा दिया जिस पर चलकर परमात्मा को पाया जाता है। दुनिया के जितने भी संबोधि पुरुष हैं, सबका एक ही कथन है कि सबसे आत्मवत व्यवहार करें। जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। आज दुनिया में जिसके पास बहुत सारा धन संपदा है, वह भी इसी भूख से मरा चला जा रहा है। अपने हृदय के अंदर ईश्वर के द्वारा प्राप्त असीम प्रेम धन को यूं मत छुपाइए, उसे पूरे जगत में वितरण कीजिए। ऐसा करके आप खुद भी संतुष्ट होंगे और खुश होंगे, और दूसरा कोई भी आपसे खुश और संतुष्ट रहेगा। प्रेम धन एक ऐसा रतन धन है जिसे जितना बांटिए वो बढ़ता ही चला जाता है। जिसने प्रेम धन ज्यादा बांटा, उसके लिए ईश्वर को भी इस जगत में प्रकट होना पड़ा। ऐसा केवल मैं नहीं कहता हूँ, हमारे सभी धार्मिक साहित्य और धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। जो लोग इस चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं।